हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण नेस 2021 की बात करेंगे। तो ये क्या है, राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण नेस क्या है, आप लोग जानते हैं बच्चों। ये एनसीईआरटी द्वारा विकसित एक सर्वेक्षण कार्यक्रम है जिसके तहत क्या होता है कि 3, 5, 8 और 10वीं पढ़ने वाले बच्चों के सीखने का स्तर जानने के लिए एनसीईआरटी एक परीक्षा लेता है। ठीक है, स्तर जानने के बाद स्तर को सुधारने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो ये 5 विषयों पर होता है, मुख्यतः भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण। अब अध्ययन की उपलब्धि की जांच इसमें की जाती है। पहली बार जो नेस हुआ था ये 13 नवंबर 2017 को हुआ था और अब इस बार 12 नवंबर 2021 को ये नेस होगा, परीक्षा होगी इसकी। इससे पता चलता है इस परीक्षा से कि बच्चे किस विषय में कमज़ोर हैं और या कौन सी पाठ्य वस्तु उनको नहीं आती है। शिक्षा संबंधी योजना निर्माण में और गुणात्मक सुधार के लिए मार्गदर्शन भी इस परीक्षा के माध्यम से मिलता है एनसीईआरटी को। यह पता चलता है कि बच्चों ने सीखने के प्रतिफल जो हैं, लर्निंग आउटकम, उनकी संप्राप्ति कहाँ तक की है। इसलिए जो एनएएस के पेपर हैं ये पूरे लर्निंग आउटकम आधारित बनाए जाते हैं। प्रश्न पत्र इनके जो इनके क्वेश्चन हैं वो लर्निंग आउटकम आधारित होते हैं। आप लोगों की जो पुस्तकें हैं उनमें भी शुरू में लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं। और ये देखिए आप स्क्रीन पर ये अभ्यास प्रश्न बैंक दिख रही है, ये कक्षा 8 विज्ञान की है जो कि हमको अभी प्राप्त हुई है आप लोगों के लिए नेस की तैयारी कराने के लिए। तो हम लोग चलिए इस प्रश्न बैंक में से अभी कुछ प्रश्न को हल करते हैं और बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 विषय विज्ञान। निर्देश दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर उस पर गोला घेरा बनाइए। ठीक है, प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। अब देखिए नीचे कथन दिए हुए हैं कुछ। अब ये बगल में देखिए बाएं तरफ को ये लिखा हुआ एलो कोड SC 802 और 813, मतलब जो हमारे लर्निंग आउटकम है पुस्तक में दी हुई, इनकी संख्या दी हुई है। इन लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न क्रमांक 1 को बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला जो प्रश्न है इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है बीजों की अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है। आप लोग जानते हैं कि शुष्क अगर होगा बीज, सूखी मिट्टी होगी उसमें बीज वैसा ही पड़ा रहेगा, उसमें अंकुरण नहीं होगा। जब मिट्टी गीली होगी उसमें नमी होगी तब बीज का अंकुरण होगा। दूसरा इसका ऑप्शन है पौधों की जड़ों द्वारा जल, खनिज व उर्वरकों का अवशोषण होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं और जल के साथ साथ जल में घुले हुए खनिज और उर्वरकों का अवशोषण भी पौधे की जड़ें करती हैं। तो इन दोनों कामों के लिए क्या चाहिए, उसको पौधे को जल चाहिए। और जल कैसे प्राप्त होगा, सिंचाई के माध्यम से। तीसरा प्रश्न है सिंचाई से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ऐसा तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। और चौथा है सिंचाई से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। सिंचाई से ह्यूमस नहीं मिलता है, ह्यूमस कार्बनिक पदार्थों से, सड़ी गली पत्तियों से, टहनियों से, गोबर की खाद से, इससे मिलता है ना। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ है नीचे किन कथनों से स्पष्ट होता है कि फसल के लिए सिंचाई आवश्यक है। तो हमने पहले बताया आपको कि 1 और 2 सही हैं, मतलब बी वाला इसका उत्तर, ये बी सही है कि 1 और 2, 1 व 2, मतलब बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है और पौधों की जड़ों द्वारा जल, खनिज व उर्वरकों का अवशोषण होता है। इस कथन के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि फसल के लिए सिंचाई आवश्यक है। ठीक है, अब इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों।